ज़हनी आज़माइश सीजन 14 और सेगमेंट है साइंस से भी आगे। रेड अलर्ट, वार्निंग, डिजीजेज आर इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। गुज़िश्ता 30 सालों में बीमारियों की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, बिलखुसूस शुगर यानी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और मोटापा, ओबेसिटी। इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन के मुताबिक सन 2022 में पाकिस्तान के अंदर 26.7 अडल्ट्स यानी बड़ी उम्र के अफराद वो शुगर के मरीज हैं। और पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान की आधी आबादी या तो ओवरवेट है या ओबीस है, यानी वजन ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। और ये तीनों बीमारियां जिन्हें टॉप 3 किलर्स भी कहा जाता है, इनकी वजह से दीगर बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं, जिनमें दिल की बीमारियां, गुर्दे की, आंखों की एंड मैनी मैनी मोर। हल क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखिए, खाने की आदत का ताल्लुक डायरेक्ट इंसानी सेहत से है। हम कब खाते हैं, कितना खाते हैं, अंदाज क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 15 नवंबर 2022 को यह कहा गया कि दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है और इन सब ने जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना है, अंदाज अलग अलग है। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? यकीनन वही जो अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया और समझाया। बात सिंपल सी है कि हमारा दीन इस्लाम इतना शानदार है, इतना कमाल का दीन है कि इलाज तक बात ही ना आए, पहले ही हिफाजत और ये तदाबीर प्रिकॉशंस कर ली जाएं, यानी जो रास्ता बीमारियों की तरफ जाता है उसी को बंद कर दिया जाए। इट्स वेरी सिंपल। आज दुनिया भर के डॉक्टर इस बात की तायीद करते हैं कि पेट भर के खाना ना खाएं, अभी भूख है और हाथ रोक लें। अब जायके की वजह से या वैसे ही आदत पड़ चुकी है ओवर ईटिंग की, तो इससे जिस्म भारी हो जाता है और बहुत सी बीमारियों की बुनियादी वजह है। और देखिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी जबरदस्त रहनुमाई फरमाई। हदीस पाक में है, आदमी अपने पेट से ज्यादा बुरा बर्तन नहीं भरता, इंसान के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं। और फिर फॉर्मूला इरशाद फरमाया, 3 हिस्से कर लो पेट के, एक हिस्से को खाने से भरो, एक को सांस से भरो और एक को पानी से, यानी भूख रख के खाना खाओ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में एक तहकीक छपी, उसके मुताबिक जो लोग बहुत ज्यादा गर्म खाना मुसलसल खाते रहते हैं या मशरूबात ऐसे पीते हैं, ये उनके जिस्म में कैंसर की वजह बन सकता है, जबान और मसूड़े जल जाते हैं। और वाज़ेह इरशाद है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गर्म खाना ठंडा कर लिया करो क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं है। और आज जदीद साइंस के मुताबिक खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और पूरी फोकस और तवज्जो के साथ खाना खाना चाहिए। और हदीस पाक में क्या सिखाया गया? खाने से पहले खाने का वुजू कर लो। याद रहे, ये नमाज के वुजू जैसा नहीं होता, बल्कि इसमें दोनों हाथ कलाइयों तक धोते हैं, मुंह का अगला हिस्सा धोते हैं और कुल्ली कर लेते हैं। और इसके बहुत से फजाइल भी हैं। और खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ना सुन्नत है। और गौर कीजिए, जब आप वुजू कर लेंगे खाने से पहले और दुआ पढ़ लेंगे, आपका फोकस इस बात पर हो जाएगा कि मैं खाना खाने लगा हूं। कोई खड़े होकर खा रहा है, कोई लेट कर टेक लगाकर खा रहा है, ये दोनों तरीके मुनासिब नहीं है, बल्कि खाने का वो तरीका जो सुन्नत में हमें बताया गया दी बेस्ट है। तो आज ये आप सबके लिए असाइनमेंट है, सरगोदा वालों के लिए और दुनिया भर के लिए, कि आप खाने का इस्लामी तरीका सीख लीजिए। दावत इस्लामी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां सर्च बार में लिखे खाने का इस्लामी तरीका, एक बेहतरीन रिसाला आपके सामने होगा, उसे खुद भी पढ़ लीजिए और सब तक ये बात पहुंचा दीजिए। और अब मैं आऊंगा रुकने शुरा हाजी अब्दुल वतारी साहब की तरफ। हुजूर, जब ये बातें सुनते हैं तो दिल तो बहुत करता है कि हम भी इस पे अमल करें, लेकिन जब खाना सामने आता है सारी नीयतें धड़ाम करके गिर जाती हैं। बिलखुसूस अगर फेवरेट फूड हो फिर तो बहुत मजा आता है। किस तरीके से इन बातों पर अमल करें, कुछ हमें गाइड कर दीजिएगा। जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं अपनी ज़िंदगी का भी एक तजर्बा आपसे शेयर करता हूँ। और बड़ी प्यारी बात किसी ने कही है कि दस्तरखान पर ही सेहत बनती है और दस्तरखान पर ही सेहत बिगड़ती है। अब हमारी मर्जी है, हम सेहत बना लें या हम सेहत बिगाड़ लें, ये बात हमें समझनी है। तो खाना जो सुन्नत का तरीका बताया गया कि उसके 3 हिस्से करें, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, बाकी हवा, यानी आप भूख से कम खाएं, फिर देखिए इंशाल्लाह सेहत बड़ी मुनासिब रहेगी। और जैसे उन्होंने कहा कि फेवरेट खाना सामने आ जाए, जब भूख ज़्यादा लगी हो तो खाना सामने आए। बेशक खाना सामने है, मगर पेट आपका है, जिस्म आपका है, उसको इतना तकलीफ में ना डालें कि बाद में आपको तकलीफ हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ इन मदनी फूलों से हम सीखेंगे और अमल करेंगे। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं।